बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई गुंडा परेशान करे तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। लेकिन तब क्या हो भाई, जब गुंडों से बचाने वाला ही खुद ही सबसे बड़ा गुंडा निकल जाए। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता ही होगा दिल्ली में क्या हुआ है। वर्दी के घमंड में चूर एक पुलिस वाले ने एक बिहारी भाई को सरेआम गोली मार दी। जब एक आम इंसान किसी को मारता है तो वो क्रिमिनल कहलाता है, लेकिन जब एक पुलिस वाला मारता है तो उसे इनकाउंटर या एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है। हमारे देश में कुछ पुलिस वालों ने खुद को लाट साहब तीसमान खान समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो पब्लिक के सर्वेंट है, और सर्वेंट का हिंदी क्या होता है? नौकर। लेकिन ये अपने ईगो के चक्कर में, ईगो के घमंड में पब्लिक को मारते हैं, पीटते और गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। लेकिन भाई मैं आज तुमको एक ऐसी रियल कहानी सुनाऊंगा जिसने ऐसे नमूने पुलिस वालों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। 6 अप्रैल 2026 भारत के इतिहास का वो दिन जब जज साहब ने एक दो नहीं पूरे 9 पुलिस वाले को एक साथ ही फांसी की सजा सुना दी। आखिर ये लोग ऐसा कौन सा गलती किए थे जिसके कारण उन्हें मरना पड़ा? और इन 9 पुलिस वालों की गलती से सीखना चाहिए और पुलिस वालों को कि हर बाप का भी बाप होता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलो रूह कपा देने वाली सच को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जून 2020 से, जब कोरोना का भयंकर लॉकडाउन था। तमिलनाडु के सथानकुलम में 58 साल के जयराज और उनके 31 साल के बेटे जे बिनिक्स की एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी। उनका जुल्म बस इतना था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान तय समय से 15 से 20 मिनट ज्यादा खुली रखी थी। नियम तोड़ने पर चालान कटना चाहिए, राइट, लेकिन नहीं, इन वर्दी वाले गुंडे के ईगो को चोट लग गई। वो बाप बेटे को कॉलर पकड़ करके थाने ले गए। भाइयों, इसके बाद थाने के अंदर जो हुआ उसे सुन करके आपका खून खौल जाएगा। कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक बाप और बेटे को रात भर थाने में सोने नहीं दिया गया। उन्हें रात भर बेदर्दी से पीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, उनको इतना खतरनाक तरीके से टॉर्चर दिया गया कि अस्पताल में उनकी तरफ कर उन दोनों की मौत हो गई। अब आप सोचेंगे कि सूरज भाई पुलिस पर तो कोई केस टिकता ही नहीं, वो तो सारे सबूत मिटा देते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए थाने के सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए, यहाँ तक कि खून से भीगे हुए कपड़े भी गायब कर दिए। लेकिन फिर इस केस में एंट्री हुई एक ऐसी शेरनी की जिसने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। जब केस सीबीआई के पास गया तो उसी थाने की एक महिला हेड कांस्टेबल रेवती सामने आई। रेवती ने अपनी नौकरी और जान की परवाह किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने अपने ही सीनियर अफसरों की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि कैसे लाठियों और टेबल पर खून के धब्बे थे। रेवती की उस एक गवाही के कारण इन 9 कसाई पुलिसों को सजा मिल पाई। इन बेरहम पुलिस वालों को लगा कि केस रफा दफा हो जाएगा, लेकिन फाइनली 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद अप्रैल 2026 में मदुरई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने साफ कहा कि यह आम मर्डर नहीं है, यह सत्ता और पावर का घमंड है। कोर्ट ने इसे रियरेस्ट ऑफ द रियर केस माना और इंस्पेक्टर श्रीधर और सब इंस्पेक्टर रघु गणेश समेत 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा सुना दी और साथ ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए का देने का जुर्माना भी लगा दिया। ये वीडियो हर उस भ्रष्ट पुलिस वाले के मुँह पर एक जोरदार तमाचा है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। और आप सब के लिए एक मैसेज है, अपने हक को जानो। कोई भी पुलिस वाला बिना बात के आप पे हाथ नहीं उठा सकता, आपको गंदी गालियां नहीं दे सकता। वो पब्लिक का सर्वेंट है, हमारा नौकर है, न कि हमारा मालिक। और याद रखो, आज ये डिजिटल जमाना है। अगर कोई पुलिस वाला अपने वर्दी का गर्मी दिखाए या गाली दे या बदतमीजी करे तो उससे उलझना नहीं है और डरना भी नहीं है। सीधा अपना मोबाइल निकालो और वीडियो बनाओ, या फिर चुपके से ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और फिर इसे इंटरनेट पर डाल दो। सोशल मीडिया की पावर तो तुम जानते ही हो। कपड़ा खराब है क्या? तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। बेटा अंदर लो, देखो कौन मान। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है। तो ये वो हथियार है जिससे अच्छे सिंघम की रातों रात हवा टाइट हो जाती है और सस्पेंशन लेटर हाथ में आ जाता है। तो भाई डरना छोड़ो और कैमरे को अपना हथियार बनाओ। और मिलते हैं फिर किसी नए धमाकेदार टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भाई।